नमस्ते दोस्तों। आज की कहानी शुरू होती है इंदौर के एक छोटे से शहर थे। इस कहानी को आखिरी तक जरूर सुनना। कहानी से आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। चलते हैं दोस्तों कहानी की तरफ। इंदौर से 23 अगस्त को लापता हुई 22 साल की श्रद्धा तिवारी 6 दिन बाद शुक्रवार को लौट आई है। उसके घर से जाने और लौटने तक कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट की तरह है। श्रद्धा अपने प्रेमी सार्थक से मिलने घर से निकली थी। जब वह नहीं आया तो रेलवे स्टेशन पर खड़ी ट्रेन में बैठ गई। ट्रेन रतलाम की ओर जा रही थी। इस दौरान उसने ट्रेन से कूदकर जान देने की कोशिश की। तभी करण योगी नाम के युवक ने उसका हाथ पकड़कर उसे ऐसा करने रोक लिया। श्रद्धा करण को पहले से जानती थी। वह करण से शादी करके उसके साथ इंदौर के MIG थाने पहुंची। पुलिस दोनों पूछताछ कर रही है। वहीं श्रद्धा के पिता का कहना है कि मेरी बेटी को फंसाया जा रहा है, इस पूरे घटनाक्रम की जांच होनी चाहिए। वहीं श्रद्धा ने अपने परिवार से जान का खतरा जताया है। पढ़िए श्रद्धा, उसके पिता और पुलिस का बयान। श्रद्धा तिवारी, हमें मेरे परिवार से जान का खतरा है। मेरे पिता मुझे अपने साथ ले जाना चाहते हैं, लेकिन 10 दिन बाद भी उन्होंने मेरी शादी रीति रिवाज से करण से नहीं कराई। तो सार्थक मेरा बॉयफ्रेंड था। उसे मैंने माँ के मोबाइल से कॉल किए, लेकिन उसने उठाया नहीं। अब मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं। अनिल तिवारी, श्रद्धा के पिता। लकी भागी किसी और के लिए थी। बीच में किसी और की एंट्री हुई। इस केस में कई एंगल है। अभी जांच होनी चाहिए। मेरी बेटी को फंसाया गया है। लड़की अगर 10 दिन बाद कह देती है कि उसी लड़के से शादी करना चाहती हूं तो मैं धूमधाम से शादी करूंगा। अमरेंद्र सिंह, एडिशनल DCP। श्रद्धा सही सलामत इंदौर आ गई है। उसने मंदसौर के एक मंदिर में करण योगी नाम के युवक से शादी कर ली है। श्रद्धा उसे पहले से जानती थी। अभी मामले में पूछताछ की जा रही है। सार्थक के साथ अफेयर करण से की शादी। MIG TI CB सिंह ने बताया कि श्रद्धा का सार्थक गहलोत नाम के युवक से अफेयर चल रहा था। 23 अगस्त को उसने श्रद्धा को रेलवे स्टेशन पर बुलाया था। वह घर से स्टेशन पहुंच गई, लेकिन सार्थक नहीं आया, जिसके बाद श्रद्धा गुस्से में वहां खड़ी ट्रेन में बैठकर चली गई। ये ट्रेन रतलाम जा रही थी। युवती ने रतलाम में ट्रेन से कूदने की कोशिश की तो किसी ने पीछे से हाथ पकड़ लिया। पलटकर देखा तो श्रद्धा का पूर्व परिचित करण योगी था, जो गुजराती कॉलेज में इलेक्ट्रीशियन रहा है। श्रद्धा ने कहा तो मैं शादी को तैयार हो गया। करण ने पुलिस को बताया श्रद्धा ट्रेन से कूदने की कोशिश कर रही थी। मैंने पूछा क्या कर रही हो, तो उसने कहा मर रही हूँ। मैंने कहा ऐसा नहीं करने दूंगा। तब श्रद्धा ने कहा कि ऐसा है तो मेरे साथ शादी करो। मैं तैयार हो गया। हम दोनों खरगोन गए। वहां से महेश्वर पहुंचे और मंदिर में शादी की। फिर मैं अपने घर पालिया गया। घर वालों ने आने से रोक दिया तो वहां से मंदसौर चले गए। वहां से श्रद्धा ने पिता को फोन किया। ऑफिशियल रजिस्टर्ड मैरिज के लिए दस्तावेज मांगे, जिसके बाद श्रद्धा के पिता कार से उसे इंदौर लेकर आए। अनिल तिवारी ने कहा कि मैंने अपनी बच्ची को कैसे पाला है, 0 से लेकर अभी तक कैसे उठा हूं, यह भी जानता हूं। मेरी बच्ची के साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसे निकालने में समय लगेगा। बच्ची बिल्कुल इस शादी के लिए तैयार नहीं है। बच्ची को कम से कम 1 हफ्ते के लिए पिता या अपने पास उसे 24 घंटे रखें। मैं लड़के भी को नहीं जानता हूँ। अनिल का कहना है कि करण से बात हुई थी। उसने कहा कि बेटी जा रही थी, ये सुसाइड करने वाली थी। करण ने उसे समझाया, कहा कि तुम अपने पापा से बात कर लो, ऐसा करण ने मुझे बताया है। शक जाहिर किया था कि श्रद्धा एक इंजीनियर युवक सार्थक के संपर्क में थी और शायद वह उसे अपने साथ ले गया हो। इससे की आधार पर पुलिस ने सार्थक को पूछताछ के लिए थाने बुलाया था। पूछताछ में सार्थक ने बताया था कि पिछले 15 दिन से दोनों की कोई बातचीत नहीं हुई थी, क्योंकि परिवार की नाराजगी के चलते श्रद्धा डर गई थी। परिजन ने दरवाजे पर टांगी थी उल्टी तस्वीर। गुजराती कॉलेज में 2nd ईयर की छात्रा श्रद्धा की सुरक्षित वापसी की उम्मीद में परिजन ने घर के बाहर उसकी उल्टी तस्वीर टांग दी थी। यह भी घोषणा की थी कि जो व्यक्ति उसे ढूंढ कर लाएगा
उसे 51,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। श्रद्धा के परिवार का मानना है कि घर के बाहर तस्वीर उल्टी टांगने से गुम हुआ व्यक्ति लौट आता है। इसी विश्वास के चलते परिजन ने यह कदम उठाया था। यह वही टोटका है जिसे कुछ समय पहले राजा रघुवंशी हत्याकांड की मास्टरमाइंड सोनम रघुवंशी के पिता ने भी अपनाया था। यह पूरी घटनाक्रम सुनाने का एक युद्ध है कि आप लोगों को परेशान नहीं होना है, ना आपके दिल को उतना, बस आप लोगों को जागरूक और संकेत करना है। अगर कहानी में कुछ समझ आया होगा तो चैनल को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। चलते हैं दोस्त, मिलते हैं एक अगली कहानी के साथ। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।